आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। जालिम बहू की बेरहमाना मारपीट के सबब 45 साल सास की मौत, कत्ल की मुलजिमा बहू पुलिस की हिरासत में, केस दर्ज, तहकीकात जारी। मातंग समाज के नौजवान को बेदर्दी से पीटकर मौत के घाट उतारने वालों को फौरी दिलाई जाए फांसी, खातियों के खिलाफ मकोका के तहत भी हो कार्रवाई। मुख्तलिफ तंजीमों ने किया जिला कलेक्टर ऑफिस पर मुश्तरका एहतजाज। तेजी से गुजर रहा है नेकियों का महीना माह रमजान, मासूम लड़के लड़कियां रख रहे हैं अपनी जिंदगी का पहला रोजा। इज्तिमाई इफ्तार प्रोग्राम्स के जरिए भी लूटी जाने लगी हैं नेकियां। और बेकाबू कार और ट्रक के दरमियान हुए तसादुम में कार में सवार एक शख्स की भी मौत, बस ड्राइवर की मुस्तैदी से 51 मुसाफिर रहे महफूज। खबरें तफसील से। जालिम बहू की बेरहमाना मारपीट के सबब एक 45 साला सास फौत हो गई। ये दिलखराश हादसा ताल्लुका पैठन के मज़ाफ़ात पाटे गांव में पेश आया है। घरेलू तू तकरार और तनाज़े पर मज़कूरा बहू बेगम इतनी मुश्तइल हुई कि उन्होंने आओ देखा न ताओ लकड़ी का डंडा लेकर सासू माँ पर पिल पड़ी। सास इस मारपीट की ताब न ला सकी और उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने कत्ल की मुलजिम बहू को गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात पाटेगांव ताल्लुका पैठन में बुध की सुबह रूनुमा हुई। मकतूल सास का नाम कौशल्याबाई अंबादास हरदने बतलाया गया है। पाटेगांव के मजदूर पेशा इस खानदान में बहू कांचन गणेश हरदने और उसकी सास कौशल्या के बीच हमेशा घरेलू वजूहात पर चकचक होती रहती थी। ताहम बुध को तनाज़ा इतना बढ़ा कि बहू बेहद मुश्तइल हो गई और उसने लकड़ी के डंडे से बेदरेख कौशल्या के सर और पीठ पर वार कर दिए, जिसमें सासू माँ बेहोश हो गईं तो जालिम बहू ने उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया और कहा कि उसकी सास चकरा कर गिर पड़ी थी। ताहम पुलिस ने महलूक कौशल्या के बदन पर मारपीट के निशानात और जख्म देखे और मारपीट के शुबे में बहू बेगम हिरासत में ले ली गई। वारदात की इत्तला मिलते ही पैठन के SDPO विशाल नेहुल ने भी जाए वाक़या पर जाकर मुआयना किया। मनीष आव्हाड नामी नौजवान के कत्ल की मजम्मत में मातंग समाज की मुख्तलिफ तंजीमों ने आज मुश्तरका तौर पर ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया और एक मेमोरेंडम के ज़रिए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। नाजरीन, पिछले दिनों शहर के मेघावाले हाल से करीब आव्हाड के हाथ पैर बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई थी, जिसके सबब आव्हाड की मौत हो गई। इस वारदात की मजम्मत में ज़िला कलेक्ट्रेट पर मातंग समाज की मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान जमा हो गए और मुत्तहिदा तौर पर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि खातियों को सबक-आमोज़ सज़ा सुनाई जाए। ये मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। इस केस की पैरवी के लिए सरकारी वकील एडवोकेट उज्ज्वल निकम को मुकर्रर किया जाए। खातियों को ज़मानत न दी जाए बल्कि अंडर ट्रायल केस की समाअत की जाए। महलूक के वर्सा को हुकूमत 50 लाख रुपये मुआवजा अदा करे। मुलजिमीन के खिलाफ मकौका के तहत केस दर्ज किया जाए। इन मतालिबात पर मबनी एक मेमोरेंडम भी ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। आज या ठिकाणी मातंग समाज अन्य अत्याचार कृती समितीच्या वतीने आज आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तीव्र निदर्शन करीत आहोत। आमच्या मातंग समाजाच्या युवकाला अत्यंत निर्गुणपणे या ठिकाणी या गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी तिच्या हातापायाला खिळे ठोकून हातापाय बांधून बेदम मारहाण केली आहे। या हरामखोराला फाशी शिक्षा झाली पाहिजे या प्रमुख मागणीसाठी आज आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर या ठिकाणी आम्ही समाजाच्या सर्व संघटनेच्या वतीने आज आम्ही या ठिकाणी निदर्शने करीत आहोत। आमची शासनाला मागणी राहील की जे पीडित कुटुंब आहे त्यांना 50 लाखाची आर्थिक मदत झाली पाहिजे, त्यांचं पुनर्वसन झालं पाहिजे। या ठिकाणी जे गावगुंड प्रवृत्तीचे लोक आहे त्यांना फाशी शिक्षा झाली पाहिजे। त्यांना अशी शिक्षा झाली नाही तर आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र दुसऱ्या लोकांना मारलं ना तसं त्या लोकांना फाशीचा हुकूम द्यायलाच पाहिजे। महिलांना लेकरं छोटे छोटे त्या लेकरची कदर करून तर माय बहिणी मिळून त्या लोकांनी जेवढ्याला मारलंय तेवढ्याला फाशीची सजा झाली पाहिजे। आम्हाला काय लागत नाही, जीवाला जीवन द्यायला पाहिजे, आम्हाला काय लागत नाही। त्यांना फाशीची शिक्षा देत नाही तुम्ही तर त्यांना आमच्या हवाली करा, आम्ही त्यांचा जीव घेऊ। आम्हाला फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। आम्हाला दुसरं काही नाही पाहिजे, त्यांना बस फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे।
मनोज आव्हाड़ कत्ल के मुलजिमीन को फांसी की सज़ा देने के मुतालबे पर ताल्लुका सिल्लोड़ में भी मातंग समाज की जानिब से मोर्चा निकाला गया। शहर औरंगाबाद के मेघावाले हॉल में एक नौजवान मनोज शेषराव आव्हाड़ को हाथ पैर बांधकर लाठी काठी से शदीद जदुकोब करके इंतहाई बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए शहर सिल्लोड़ में सकल मातंग समाज की जानिब से गुज़िश्ता बरोज़ मंगल एक मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक से निकलकर दफ्तर तहसील तक पहुंचा। मोर्चे में ताल्लुका भर की मुख्तलिफ समाजी तंजीमों और उनके अहदेदारान और कसीर तादाद मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। मोर्चे में शामिल एहतजाजियों ने हाथों में पीले रंग के परचम उठा रखे थे और शहर से गुजरते हुए और दफ्तर तहसील पहुंचकर मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की और मनोज आव्हाड़ कत्ल मामले में गिरफ्तार हुए 9 मुलजिमीन के ख़िलाफ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर मुलजिमीन को फौरी फांसी की सज़ा देने, मकतूल की बेवा को सरकारी नौकरी देने, कत्ल मामले में शामिल मुलजिम तूपे पर एट्रॉसिटी कानून ए के तहत मामला दर्ज करने और मुतासरा ख़ानदान की बाज़ाबातकारी करने नेज़ उन्हें पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मतालिबात का मेमोरेंडम नायब तहसीलदार और शहर पुलिस थाना के इंस्पेक्टर रामेश्वर रेंगे को दिया गया। इस मौके पर सकल मातंग समाज के कसीर तादाद कारकुनान, ओहदेदारान और समाज के दीगर मर्द व ख़वातीन मौजूद थे। अरे गद्दारांचं करायचं काय? आरामखोर जनकृती घडवली त्याचं करायचं काय? समाजावर अन्याय करणाऱ्यांचा निषेध झालाच पाहिजे। मित्रांनो, मला जाणीव आहे की माझा भोळा बाबडा समाज आर्थिक बाजूने कमजोर असलेल्यामुळं हा रोडवर काय येऊ शकला नाही। त्याची पाठीमागची पारशी भूमिका जर बघितली खेड्यापाड्यानं तर एका टायमाचं अन्न त्यांना टायमावर सुद्धा आजपर्यंत भेटू शकत नाही। तरी त्यांचे लेकरे बाळ सोडून सनी त्यांचा वेळ काढून सनी माझे बंधू आणि माझ्या मावल्या या ठिकाणी उपस्थित राहिल्या। मी सर्वांचा या दुःखामध्ये त्या सहभागी झाले असून सनी मी त्यांचं सर्वांचा आभार मानतो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्ट ट्वीट करने पर गिरफ्तार शुदा गुजरात के रुकन असेंबली जिग्नेश मेवानी को फौरी रिहा किया जाए। इस मुतालबे पर कांग्रेस कमेटी के जिम्मेदारान ने ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया। नाजरीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ गुजरात के रुकन असेंबली जगनीश मेवानी ने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट पोस्ट की थी जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा इस वाक़े की मजम्मत में कांग्रेस कमेटी की जानिब से कलेक्टर ऑफिस औरंगाबाद पर एहतजाज करते हुए एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया और मुतालबा किया गया कि गिरफ्तार शुदा MLA जिग्नेश मेवानी को फौरी रिहा किया जाए। आज आमच्या राष्ट्रीय नेत्या सोनिया गांधी आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांच्या सूचनेनुसार आज औरंगाबाद शहरामध्ये आज आम्ही निवेदन दिलेलं आहे की आपण जिग्नेश मेवानी यांना जे अटक केलेलं आहे ते अटक चुकीच्या पद्धतीने केलेलं आहे। त्यासाठी आम्ही त्यांना निवेदन दिलेलं आहे की आपण तात्काळ मागं घ्यावं आणि त्यांना रिलीफ द्यावं। त्या संदर्भात आम्ही निवेदन दिलं। कलेक्टर ऑफिसला कलेक्टरांना आज आम्ही निवेदन द्यायला आलो होतं। आमचे नेते जिग्नेश मेवानी जे आमदार आहेत आणि प्रतिनिधी निवडून आलेले आहेत, ते लोकातून निवडून आलेले आहेत, तर त्यांनी एक ट्विट केलं होतं प्राईम मिनिस्टरच्या संदर्भामध्ये आणि त्यांना आर्टिकल 19च्या हिशोबाने फ्रीडम ऑफ स्पीच आहे। आपल्याला भारताने संविधानाने आपल्याला फ्रीडम ऑफ स्पीच दिलेली आहे, तरी त्यांना इनलिगली अटक करण्यात आलेली आहे। यासाठी आम्ही काँग्रेस कमिटी व OBC व जिल्हा काँग्रेस शहर आणि अनुसूचित जाती विभागातर्फे आम्ही आज कलेक्टरांना निवेदन देण्यात आले। जान से मार देने की कोशिश करने वाले मुलजिम नितेश राणे की जमानत मनसूख करके मामला दोबारा दर्ज किया जाए। इस ज़िमन में युवा सेना के ओहदेदारान व कारकुनान ने एक शिकायत फुलंब्री पुलिस स्टेशन में दी है। मारूफ सियासी रहनुमा नारायण राणे के फर्जंद नीतीश राणे संतोष परब पर हमला करवाने और उसे जान से मार देने की कोशिश के इल्जाम के तहत गिरफ्तार और महरूस रहने के बाद इन दिनों जमानत पर बाहर हैं। ताहम नितेश के रवैये में हनूज कोई नरमी नहीं आई है। हालांकि जमानत के लिए दिए गए हलफनामे में नीतीश राणे ने अपने रवैये में सुधार की हामी भरी थी
اور کوئی قابل اعتراض یا غیر قانونی حرکت یا زبان درازی سے پرہیز کرنے کا تحریری وعدہ کیا تھا، لیکن نتیش نے گزشتہ روز 24 اپریل کو ایک چینل پر گفتگو کرتے ہوئے یووا سینا کے قائدین پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دی ہیں، اور اس طرح مزید ایک جرم کا ارتکاب نتیش رانے نے کھلے طور پر کیا ہے، جس پر یووا سینا کے قائدین و کارکنان برہم ہو اٹھے ہیں، اور پھلمری میں کارکنان و عہدیداران نے مطالبہ کیا ہے کہ غنڈہ صفت اور قانون کو خاطر میں نہ لانے والے اس ملزم کی ضمانت منسوخ کر کے اس پر مزید ایک نیا معاملہ درج کیا جائے۔ یووا سینا نے نتیش کی دھمکی کا جواب بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ یووا سینا سے پنگا لینا اتنا آسان نہیں، یووا سینا جیسے کو تیسا جواب دے گی، جس کے سبب ماحول مقدر ہو کر امن و امان میں خلل پڑنے کے اندیشے کو بھی خارج از امکان نہیں کہا جا سکتا۔ یووا سینا کے ایک وفد نے پھلمری پولیس تھانہ میں ٹرینی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس پنکج اتولکر کو ایک مکتوب پیش کیا اور رانے پر معاملہ درج کرنے اور ان کی ضمانت منسوخ کر کے انہیں فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس عرضی پر یووا سینا پرمکھ جتیندر تائیڈے، ضلع سیکرٹری پروشوتم مورے، شہر پرمکھ ہری داس گھرموڑے، ضلع کی ذمہ دار پوجا گھوگے، بھرت بھومے، شری رام مسکے اور شیو سینک اظہر سید کے دستخط ثبت ہیں۔ گنیش کالونی کے ساکن عاقل بیابانی کے فرزند حنان بیابانی نے بھی اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا، جس پر ان کے والدین اور سرپرستوں نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ ناظرین، مقدس ماہ رمضان کے آج 25 روزے مکمل ہو گئے اور آئندہ کچھ دنوں بعد یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا، لہٰذا اس مقدس ماہ مبارک کے گزر جانے سے پہلے لاکھوں معصوم لڑکے اور لڑکیاں اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھ کر اسلام کے تیسرے رکن کی تعمیل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ان معصوم روزہ داروں کی فہرست میں گنیش کالونی کے ساکن عاقل بیابانی کے فرزند حنان بیابانی بھی شامل ہو گئے ہیں، جنہوں نے گزشتہ روز اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا، جس پر حنان کے والدین اور دیگر قریبی رشتہ داروں نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ اسی طرح بھڑکل گیٹ کی ساکنہ آمنہ خانم حمید خان اور بریرہ خانم حمید خان، ان دونوں سگی بہنوں نے بھی اپنی زندگی کا پہلا روزہ مکمل کیا، جس پر ان کے والدین کو عزیز و اقارب نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آمنہ اور بریرہ کے جذبہ ایمانی کی تعریف کی اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اسی طرح بچیوں کو اسلامی تعلیمات پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سابق کارپوریٹر و میونسپل کارپوریشن کے سابق اپوزیشن لیڈر میر ہدایت علی کی جانب سے گزشتہ روز شاہ بازار علاقے میں اجتماعی افطار پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں مقامی ساکنان کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داران بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ناظرین، مقدس ماہ رمضان المبارک تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں ہے۔ اس مقدس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 نیکی کے برابر کر دیا جاتا ہے، لہٰذا بندگان توحید نیکیاں لوٹنے میں مصروف ہیں۔ پیغمبر آخر الزماں کا فرمان ہے کہ روزہ دار کو افطار کروانا بھی بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، لہٰذا لوگ اجتماعی افطار کا بڑے پیمانے پر اہتمام کرنے لگے ہیں۔ گزشتہ روز سابق کارپوریٹر میر ہدایت علی کی جانب سے اجتماعی افطار کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں مقامی ساکنان کے علاوہ MIM کے ریاستی کارگزار صدر ڈاکٹر عبدالغفار قادری، شہر صدر سید شارق نقشبندی، رمضانی خان، کارپوریٹر وکاس ایڑکے اور MIM کے دیگر عہدیداران بھی شریک ہوئے۔ پیش ہے اجتماعی افطار کے روح پرور مناظر کی جھلکیاں۔
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शहर साधन केंद्र सतह पर RTE के तहत पसमानदा तबकात के तलबा को 25% एडमिशन यकीनी बनवाने की गर्ज से जांच कमेटी की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई। नाजरीन, RTE कानून 2009 के मुताबिक पसमानदा तबकात के तलबा के लिए मुख्तस 25% कोटे से दाखिलों को यकीनी बनाने के लिए RTE के URC 2 के तहत 509 में से 292 फॉर्म मौसूल हुए, जिनकी जांच मुतालिका कमेटी के जिम्मेदारान ने की है। इस ज़िम्न में एक अहम मीटिंग उस्मानपुरा सेंटर पर मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में जांच कमेटी के सदर और म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोर, सेक्रेटरी अरविंद कापसे, एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर सेंट्रल स्कूल के सदर मुदर्रिस संजीव सोनार, देवेंद्र साड़ुंके और कमेटी के दीगर मेंबरान शरीक थे। इस मीटिंग में यह तय किया गया कि एक्ट के मुताबिक रियासती हुकूमत की गाइडलाइंस के तहत मुताल्लिका दरख्वास्त गुजारों को दाखिले दिए जाएं। बेकाबू हुई कार डिवाइडर तोड़कर सड़क की दूसरी जानिब से गुजर रहे एक ट्रक से जा टकराई, जिसके सबब कार में सवार एक मुसाफिर की मौत हो गई। ये हादसा शेंद्रा सनती इलाके के कुंभेफल फाटा के करीब पेश आया। इस अचानक हुए हादसे के दौरान बस ड्राइवर ने दिखाई मुस्तैदी काबिल सताइश रही कि उसने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए सीधे बस रास्ते से नीचे उतार दी और यह बस एक सलाखों की दुकान में घुसते हुए दीवार से टकराकर रुक गई। इस तरह बस के 51 मुसाफिर एक भयानक हादसे से बच गए। कार का यह हादसा कुंभेफल फाटा के करीब आई इंटरप्राइजेस नामी दुकान के सामने पीरो मंगल की दरमियानी शब को पेश आया। मज़कूरा इनोवा कार जालना के लोहे की कंपनी SRJ स्टील की बतलाई गई। कार के ड्राइवर ने अचानक कार पर से अपना तवाजुन खो दिया था। इस हादसे में ड्राइवर के बाजू बैठे कंपनी के वसूली अफसर 42 साला आमिर उस्मानी साकिन रेलवे स्टेशन जालना मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि ड्राइवर दत्ता मोरे के भी सर पर चोट लगने से वो जख्मी हो गया। कार औरंगाबाद से जालना की सिमत जा रही थी। टक्कर इतनी शदीद थी कि तकरीबन 70 फीट की दूरी तक कार ट्रक से घिसटती हुई गई। आमिर को कार से बाहर निकालने में भी पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। अपनी ससुराल में आए दामाद जी दरअसल एक आदी मोटरसाइकिल चोर निकले। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 7 मसरूखा मोटरसाइकिलें भी बरामद कर लीं। वाज़ेह हो कि 24 अप्रैल को फरियादी गणेश मानी किंगले साकिन साताला फुलमरी ने बड़ौद बाजार पुलिस में शिकायत दी थी कि 17 अप्रैल की दोपहर आलंद के हफ्तावारी बाजार से उसकी मोटरसाइकिल MH20 AL 4415 सड़क के बाजू से किसी ने सरक़ कर ली। उसने पूरे अतराफ व इलाके में गाड़ी की तलाश की, ताहम गाड़ी न मिली। बड़ौद बाजार पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया और पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कुलवानिया की रहनुमाई में बड़ौद बाजार पुलिस का स्क्वाड गाड़ियों की चोरियों की तहकीकात और सुराग रसानी में मसरूफ़ था कि इसी बीच PSI आरती जाधव को मुखबिर से इत्तला मिली कि एक मुश्तबा शख्स आलंद के हफ्तावारी बाज़ार में मुश्तबा हालत में पुरानी मोटरसाइकिलों के पास फिरता देखा जा रहा है। पुलिस ने इस नामालूम शख्स की तलाश शुरू की और फिर मुखबिर के ज़रिए इस मुश्तबा का नाम भाऊ साहब ओमकार डौने साकिन शेल गाँव ताल्लुका कन्नड़ के बतौर सामने आया और पता चला कि मज़कूरा शख्स की बीवी अपने मायके ही में रहती है और वो उससे मिलने के लिए आता है और हफ्तावारी बाज़ार में पुरानी गाड़ियों के अतराफ मंडलाता दिखाई देता है। 24 अप्रैल को डौने जब अपनी ससुराल आया तो बड़ौद बाज़ार पुलिस ने घात लगाकर उसे धर लिया और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने उसके घर से मुख्तलिफ मकामात से सरक़ा की गई 7 गाड़ियाँ बरामद की हैं। ये कार्रवाई पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कुलवानिया की रहनुमाई में माविन इंस्पेक्टर आरती जाधव, पुलिस अमलदार दत्तात्रेय गोरे, जांच अफसर निवृत्ति मदने, रवि देशमुख और मनोज वाकेकर पर मुश्तमिल स्क्वाड ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जालिम बहू की बेरहमाना मारपीट के सबब 45 साल सास की मौत, कत्ल की मुलजिमा बहू पुलिस की हिरासत में, केस दर्ज, तहकीकात जारी। मातंग समाज के नौजवान को बेदर्दी से पीटकर मौत के घाट उतारने वालों को फौरी दिलाई जाए फांसी, खातियों के खिलाफ मकोका के तहत भी हो कार्रवाई। मुख्तलिफ तंजीमों ने किया जिला कलेक्टर ऑफिस पर मुश्तरका एहतजाज।
तेजी से गुजर रहा है नेकियों का महीना माह रमजान। मासूम लड़के लड़कियां रख रहे हैं अपनी जिंदगी का पहला रोजा। इज्तिमाई इफ्तार प्रोग्राम्स के जरिए भी लूटी जाने लगी हैं नेकियां। और बेकाबू कार और ट्रक के दरमियान हुए तसादुम में कार में सवार एक शख्स की भी मौत। बस ड्राइवर की मुस्तैदी से 51 मुसाफिर रहे महफूज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।